आगामी रमजान को देखते हुए बिहार सरकार ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। रमजान से पहले सरकार की ओर से राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि बिहार सरकार के सभी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कार्यालय आने और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति होगी। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कहा गया कि जब रमजान को लेकर छूट मिल सकती है तो रामनवमी को लेकर क्यों नहीं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि नीतीश तेजस्वी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वालों को ईंधन देने का काम कर रहे हैं। रमजान के समय 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मी आएंगे और 1 घंटा पहले जाएंगे। यह मैं शुरू से कहता था कि अगस्त में जो यह सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो जदयू के सरकारी अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई के राजद के कार्यकर्ता, उनकी गठजोड़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना। अभी रामनवमी का त्यौहार है, हिंदुओं को तो सुबह भी बैठना पड़ता है 11 बजे तक पूजा करने के लिए और 5 बजे शाम से भी पूजा करते हैं। हर कोई जानता है, हर हिंदू के घर में रामनवमी होती है। तो हिंदुओं को तो क्यों नहीं छूट मिलेगी? इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नए नेताओं के पास राजनीतिक ज्ञान की कमी है। बीजेपी के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। रमजान की अवधि में तो स्वाभाविक है, रमजान की अवधि है, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लोग पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। अंदर का जो थूक होता है उसको भी अंदर नहीं लेते हैं। अगर उनको यह सुविधा दी जा रही है, किसी को मतभेद क्यों? और भाजपा को तो मतभेद रखने का संस्कार भी नहीं रखना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र के द्वारा बीजेपी नेताओं के बेटियों को मुसलमान द्वारा भगाकर ले जाने जैसे विवादित मामले को लेकर बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी के नेताओं का दिमाग खराब हो चुका है। बेटी चाहे किसी की हो, उसके संबंध में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शायद राजद नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो या कोई हो। बेटी चाहे किसी की बेटी हो, बेटी होती है, बिहार की बेटी। और ऐसे बयानों से हमको लगता है कि समाज टूटेगा और इन लोगों का काम रहता है समाज तोड़ना। और जहाँ तक बात रही कि मुसलमान किसी हिंदू बेटियों के या भाजपा की बेटियों को भगा के लेके जाता है, तो हमें तो कहना है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई वीरेंद्र ज़रा इसका सर्वे बता दें और भारतीय जनता पार्टी और अपने पार्टी के लोगों को सारा चरित्र शायद वो जानते होंगे, तो बता दें क्या है क्या नहीं है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के बिहार दौरे पर आज पूर्णिया पहुंचे। इस दौरे से ओवैसी सीमांचल की सियासी जमीन को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश में है। ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के झूठे और भ्रामक वीडियो शेयर करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पुलिस के एक्शन के बाद खुद सरेंडर कर दिया। बिहार पुलिस की टीम पश्चिम चंपारण के महनवा गांव में शनिवार की सुबह मनीष कश्यप के घर कुर्की करने पहुंची, लेकिन इसके बाद मनीष ने बेतिया के जगदीशपुर थाने में खुद सरेंडर कर दिया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की 2005 में बिहार में सरकार थी, तब अच्छे कार्य कर रहे थे और बिहार में विकास भी हुआ था, लेकिन महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने के बाद बिहार वापस जंगल राज की तरफ बढ़ने लगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महिंद्रू इलाके में कुछ लोगों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी करने पर बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद आस्था मेडिकल हॉल में बैठे दुकानदार समेत 4 लोगों पर 8 से 10 अपराधियों ने अचानक लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों के खदेड़ने पर बमबाजी कर अपराधी फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। आरा जिले में गाय के गोबर से महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल रहा है, जहां गोवर्धन गो सेवा केंद्र में महिलाएं गाय के गोबर से हर दिन करीब 500 सामान तैयार करते हैं। एक स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। ये सभी महिलाएं पेन स्टैंड, नेम प्लेट की रिंग और खिलौने गाय के गोबर से बनाती हैं।